समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में हरिया अपनी पत्नी के साथ रहता था। हरिया बहुत ही गरीब था। वह टोकरी बनाकर बाजार में बेचा करता था और यही उसका खानदानी काम था। दिन भर मेहनत करने के बाद भी मुश्किल से घर का खर्च चल पाता था, लेकिन फिर भी हरिया और उसकी पत्नी खुश थे। उनकी दुनिया छोटी थी, मगर प्यार और भरोसे से भरी हुई थी। एक दिन हरिया के घर खुशियों की एक नई किरण आई। उसकी पत्नी ने एक सुंदर और स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। अरे भाग्यवान, जानती हो आज मेरी टोकरियां सारी बिक गई और मुनाफा भी काफी अच्छा हुआ है। क्या यह तो बहुत ही खुशी की बात है। जब से हमारे घर में हमारा पुत्र आया है, तब से ही हमारे दिन सुधर गए हैं। अजी सुनिए, मैं क्या कहती हूँ, हम अपने पुत्र का एक सुंदर सा नाम रख लेते हैं। हाँ भाग्यवान, तुम सही कह रही हो। हमारा इतना सुंदर बेटा है तो हम अपने बेटे का नाम गोलू रखते हैं। क्या गोलू? यह तो बहुत ही प्यारा नाम है। ऐसे ही दिन बीत गया और एक दिन हरिया की पत्नी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। अब सीमा की मौत ने हरिया की दुनिया उजाड़ दी। जिस घर में कभी हंसी खुशी गूंजती थी, वहां अब सिर्फ सन्नाटा था। गोलू अभी बहुत छोटा था। माँ की गोद की गर्मी क्या होती है, शायद उसे समझ भी नहीं आता था। लेकिन हरिया जानता था कि अब उसे ही माँ और बाप दोनों बनकर अपने बेटे को पालना होगा। हरिया यह सब सोच ही रहा था कि तभी उसका दोस्त मोहन उसी समय उसके पास आता है और हरिया की बातें सुनने लगता है। हे भगवान, मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि मुझे और मेरे बेटे को सीमा ऐसे छोड़कर चली जाएगी। अरे हरिया मेरे भाई, अब तो कर भी क्या सकता है। जो भाग्य में लिखा है वह तो होकर ही रहता है। हरिया मेरे भाई, इसका एक ही समाधान है। मेरी मानो तो तुम फिर से शादी कर लो। क्या फिर से शादी? नहीं नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। मैं अपनी पत्नी सीमा से बहुत प्यार करता हूँ। मैं अपनी दूसरी शादी तो हरगिज नहीं करूंगा। हरिया भाई, मैं समझ सकता हूँ कि सीमा भाभी के बिना जीना कितना मुश्किल हो रहा है, लेकिन जरा गोलू के बारे में तो सोच। उसे माँ की जरूरत है। एक छोटी सी उम्र में उसने अपनी माँ को खो दिया। उसकी देखभाल के लिए कोई तो होना चाहिए। मोहन, तुम नहीं समझोगे। सीमा के बिना मैं अधूरा हूँ। मैं किसी और को उसकी जगह कैसे दे सकता हूँ? मैं दूसरी शादी नहीं कर सकता। हरिया, यह दूसरी शादी सीमा की जगह लेने के लिए नहीं, बल्कि गोलू के भविष्य के लिए होगी। क्या तू चाहता है कि तेरा बेटा बिना माँ के बड़ा हो? सोच, जब वह स्कूल जाएगा, बीमार पड़ेगा, रोएगा, तब उसे माँ के आंचल की कितनी जरूरत होगी। हम मर्द हैं, कुछ भी सह सकते हैं, मगर बच्चे का दिल कोमल होता है। उसकी छोटी छोटी जरूरतों को समझने के लिए माँ का होना बहुत जरूरी है। मोहन की यह बात सुनकर हरिया की आंखें भर आईं। उसने अपने बेटे गोलू के मासूम चेहरे को देखा। गोलू उसको देखकर मुस्कुरा रहा था। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो दुनिया की किसी भी तकलीफ से अनजान हो। फिर हरिया ने कांपते हुए कहा, मगर मोहन, अगर वह औरत मेरी सीमा जैसा प्यार न कर पाई तो? अगर गोलू को अपनाने से इनकार कर दिया तो? हरिया, दुनिया में अच्छे लोग भी होते हैं। कोई ऐसी लड़की जरूर होगी जो तेरे और गोलू के दर्द को समझेगी, उसे अपना प्यार देगी। बस एक बार हिम्मत कर। हरिया चुप था। उसके दिल में एक अजीब सी जंग चल रही थी। बीते कल की यादें और आने वाले कल की चिंता। लेकिन अब उसे सिर्फ अपने बारे में नहीं, अपने बेटे के बारे में भी सोचना था। फिर हरिया ने अपने दोस्तों की बात मानकर दूसरी शादी कर ली। ऐसे ही कुछ साल बीत गए और एक दिन हरिया अपनी दूसरी पत्नी से बोला, अरे भाग्यवान, तुम गोलू से कितना प्यार करती हो। आखिर कौन कहेगा कि तुम गोलू की सौतेली माँ हो? खबरदार, अगर कुछ बोले तो, अगर फिर से यह शब्द अपनी जुबान पर ले आए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं तो केवल गोलू की माँ हूँ। अच्छा बाबा, गलती हो गई। आज के बाद मैं ये बात कभी नहीं कहूँगा, कभी नहीं। ठीक है भाग्यवान, अब मैं टोकारियाँ बेचने जाता हूँ। तुम इसी प्रकार अपना और गोलू का ख्याल रखना।
फिर इसी प्रकार सीमा अपनी सौतेली संतान का ख्याल रखती है। एक दिन हरिया के घर सीमा की माँ आ जाती है। माँ माँ देखिए, नानी हमारे घर आई है। अरे अरे माँ, कितने दिनों बाद आई हो। आखिर तुम्हें मेरी याद इतने दिनों बाद आ ही गई। मैं तो समझी थी कि माँ मुझे भूल गई। अरे नहीं बेटी, भला मैं तुझे कैसे भूल सकती हूँ। अरे तू खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहा है। अंदर जाकर मेरे लिए पानी लेकर आ। इतनी दूर से मैं धूप में चल कर आई हूँ। मेरा गला प्यास से सूख जा रहा है। गोलू, तू खेलने जा बेटा। माँ रुकिए, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। गोलू वहां से खेलने चला जाता है। कुछ ज़्यादा ही प्यार नहीं झलक रहा है सौतेली संतान पर। माँ, तुम यह क्या अजीब अजीब सी बातें कर रही हो। वह मेरा बेटा है। संतान बड़ी आई संतान वाली। माँ, ये तुम क्या कह रही हो। बेटी, ये मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। वह तेरी संतान नहीं है। तू दूसरे के संतान पर इतना प्यार क्यों जता रही है। तूने कभी अपने संतान के बारे में सोचा है? माँ, अब ये सब छोड़िए बातें। अब ये बताइए कि आपका यहाँ आना कैसे हुआ। बेटी, तेरा भाई कुछ दिनों के लिए शहर गया है, तो घर में मैं अकेली थी। तो मैंने सोचा जब तक तेरा भाई घर वापस ना आ जाए तब तक मैं तेरे पास आ जाऊं। माँ, ये तो तुमने बहुत अच्छा किया जो तू यहाँ आ गई। बेटी, दामाद जी को कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना मेरे यहाँ रुकने से? अरे नहीं माँ, नहीं। तुम तो यहाँ आराम से रहो। मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाती हूँ। जा जा बेटा, जा कुछ बढ़िया खाने के लिए मेरे लिए ला। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। अरे ये लड़का भी ना, देखो खाना पूरा खाकर नहीं गया है। आज आने दो इसे। ममता ममता ममता, सौतेले बच्चे पर ममता लुटाई जा रही है। मेरी बेटी तो एक नंबर की बेवकूफ़ है, अपने बारे में कुछ नहीं सोचती। अब मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा जिससे मेरी बेटी के जीवन से ये सौतेली संतान दूर हो जाए। फिर इसी प्रकार सीमा की माँ भी उनके साथ रहने लगी और वह हमेशा गोलू के साथ दुर्व्यवहार करती। माँ, मैं नदी से पानी भर कर आती हूँ। जब तक तुम गोलू का ख्याल रखना। अरे बेटी, एक काम कर, आज पानी लेने ना मुझे जाने दे, तू घर का काम कर। अरे नहीं माँ, मैं ले आऊंगी। अरे बेटी, घर में कितना सारा काम है, मैं जाकर ले आती हूँ ना पानी। मगर माँ, आप अकेले पानी कैसे लेकर आओगी। आपको पता भी है कि हमारे गांव में नदी कहाँ है। तू उसकी चिंता बिल्कुल मत कर, मैं अपने साथ गोलू को लेकर जाती हूँ। हाँ माँ, मैं नानी के साथ जाऊंगा। तो ठीक है, तुम दोनों ही चले जाओ, मगर जरा जल्दी आना। इतना कहकर सीमा की माँ गोलू को लेकर नदी की ओर चली जाती है। नानी देखी, आ गई नदी। दिखाई दे रहा है मैं कोई अंधी नहीं हूँ। अब तू मेरा खड़े खड़े मुंह क्या देख रहा है। ये मटका ले और नदी से पानी भर। फिर गोलू वह नदी से मटका भर ही रहा होता है कि तभी ये सही मौका है, यही सही मौका है मेरी बेटी का, ये सौतेला संतान से पीछा छुड़ाने का। फिर इतने ही बीच में सीमा की माँ ने गोलू को नदी में धकेल दिया। गोलू नदी में डूबते डूबते आगे की ओर चला गया। अरे कोई है, बचाओ। अरे गोलू नदी में डूब रहा है, अरे कोई तो मदद करो। फिर सीमा की माँ घर पहुंचकर, बेटी बेटी अनर्थ हो गया। क्या हुआ माँ, तुम इतनी घबराई घबराई हुई क्यों हो। और गोलू कहाँ है। वो गोलू, वो। क्या हुआ माँ, गोलू कहाँ है। बेटी, जब मैं नदी किनारे पानी भर रही थी, अचानक से गोलू का पैर फिसल गया और वह नदी में जा गिरा। क्या माँ, गोलू नदी में गिर गया है। ये तुम क्या कह रही हो माँ। माँ, गोलू को किसी ने बचाया नहीं क्या, और गोलू किस ओर बहकर गया है। बेटा, वह जंगल की ओर बहकर गया है। मैं वहाँ खूब आवाज़ लगाई, मगर वहाँ कोई नहीं था जो मेरी मदद कर सके, और मैं ठहरी बूढ़ी क्या ही कर लेती। आप कैसे भी करके मेरे गोलू को ढूंढ कर लाइए। मैं उसके बगैर जी नहीं सकती हूँ। भाग्यवान, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं अभी तुरंत जाकर गोलू को ढूंढता हूँ। फिर मोहन ने गोलू को ढूंढने की खूब कोशिश की, मगर उन्हें गोलू कहीं नहीं मिला। और इधर सीमा का रो रो कर बुरा हाल था। अजी, सुनते हो? उठिए, देखिए सुबह हो चुकी है।
अब जल्दी से जाकर आप स्नान कर लीजिए। आज आपके अपने पड़ोसी गांव में जाना है। हाँ हाँ भाग्यवान, मुझे याद है, मैं अभी तुरंत जाकर स्नान करके आता हूँ। ठीक है, जब तक मैं आपके लिए भोजन तैयार कर देती हूँ। फिर इतना कहकर साधु महाराज नदी की ओर स्नान करने जा ही रहे होते हैं कि तभी उन्हें गोलू एक किनारे पर घायल अवस्था में नजर आता है। अरे अरे, ये किसका पुत्र है और ये यहाँ कहाँ से आया? भाग्यवान, अरे वह भाग्यवान, जरा यहाँ आओ। क्या हुआ? क्यों भाग्यवान भाग्यवान कहकर चिल्ला रहे हो? अरे भाग्यवान, देखो ये जरा। अरे अरे, ये किसका पुत्र है और ये यहाँ कहाँ से आया? भाग्यवान, मैं जैसे ही यहाँ स्नान करने के लिए आया तो अचानक से मेरी नजर इस बालक पर पड़ी। ये जरूर इस नदी में बहकर आया है। अब कहते ही रहोगे या बालक को उठाकर घर में भी ले चलोगे? इसकी हालत तो बहुत ज्यादा ही खराब लगती है। फिर ब्राह्मण और ब्राह्मणी गोलू को अपने घर के अंदर ले जाते हैं। भाग्यवान, मैंने इसके सर की चोट पर कुछ जड़ी बूटियां लगा दी हैं। अब इसे थोड़ी देर बाद होश आएगा। क्या हुआ? गोलू कहीं मिला? भाग्यवान, हमने हर जगह खोजा मगर हमें अपना गोलू कहीं नजर नहीं आया। आखिर क्यों? क्यों मैंने उसे पानी भरने के लिए जाने दिया? माँ, यह सब आपके कारण हुआ है। आप ही मेरे गोलू को पानी भरने के लिए लेकर गई थी ना। अगर आप उसे पानी भरने के लिए लेकर नहीं जाती तो वह नहीं डूबता। अरे बेटी, मैं समझ सकती हूँ तुझ पर क्या बीत रही है, मगर बेटी भाग्य का लिखा कौन बदल सकता है। फिर अगले दिन की सुबह अचानक से गोलू को होश आता है। आखिरकार इससे होश आ ही गया। मैं कहाँ हूँ माँ? बेटा, तुम कहाँ रहते हो और तुम यह नदी में बहकर यहाँ कैसे आए? आप ये क्या कह रहे हो? मैं तो यही रहता हूँ। आप किस नदी की बात कर रहे हो? अरे बेटा, तुम कल सुबह यह नदी के किनारे पर घायल अवस्था में मिले थे। आप जो कुछ भी कह रहे हो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। भाग्यवान, मुझे तो लगता है कि इस बच्चे की याददाश्त जा चुकी है। क्या याददाश्त जा चुकी है? अरे अब हम क्या करेंगे? भाग्यवान, जब तक इस बच्चे की याददाश्त वापस नहीं आ जाती तब तक हमें इसे अपने पास ही रखना होगा। हम इसे इस हालत में और कहीं भी छोड़कर नहीं जा सकते। माम, पिताजी, आप दोनों आपस में क्या बातें कर रहे हो? गोलू की याददाश्त आने के कारण ब्राह्मण और ब्राह्मणी को वह अपने माता पिता सब समझने लगा। कुछ नहीं पुत्र, कुछ नहीं। तुमने कल रात से कुछ खाया नहीं होगा। भाग्यवान, हमारे पुत्र के लिए तुम भोजन लेकर आओ। फिर इसी प्रकार गोलू ब्राह्मण और ब्राह्मणी को अपने माता पिता समझकर उनके साथ रहने लगा और उन साधु महाराज ने गोलू को कुछ विद्या का ज्ञान भी प्रदान किया। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। भाग्यवान, तुम कब तक यूं ही गोलू का इंतजार करती रहोगी? अब वो वापस कभी नहीं आएगा भाग्यवान। देखिए ना दामाद जी, मैं इसे यही समझाती रहती हूँ कि वह वापस कभी नहीं आएगा। नहीं माँ, नहीं। गोलू मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। वह जरूर वापस आएगा। उसे मेरे लिए आना ही होगा। पिताजी, आप कहाँ जा रहे हो? पुत्र, मैं पड़ोसी गांव में भिक्षा मांगने जा रहा हूँ। पिताजी, मैं भी आपके साथ चलूंगा। पुत्र, भला तुम मेरे साथ जाकर क्या करोगे? पिताजी, मैं आपके साथ जाकर भिक्षा मांगूंगा, जिससे आपको भिक्षा का ज्यादा बोझ भी ना उठाना पड़े। आधा बोझ मैं उठा लूंगा। नहीं पुत्र, उसकी कोई जरूरत नहीं है। पिताजी, पिताजी, मुझे भी अपने साथ ले चलिए ना। जब यह इतनी जिद कर ही रहा है तो आप इसे अपने साथ ले ही जाइए ना। ठीक है, तुम भी मेरे साथ चलो। हे भगवान, इस बालक के माता पिता जल्द ही इसे मिल जाए। पता नहीं इसके माता पिता कौन हैं और कहाँ हैं। चलो पिताजी। पुत्र, तुम भिक्षा मांगने इस ओर जाओ और मैं इस ओर जाता हूँ। ठीक है पिताजी। फिर गोलू भिक्षा मांगते मांगते अपने घर पहुंच जाता है और वहां पहुंचकर, अरे, कोई है जो मेरी आवाज सुन पा रहा है क्या? गोलू की आवाज सुनकर और भी सभी बाहर आते हैं और गोलू को देखकर वह सभी चौंक जाते हैं। गोलू, गोलू, तू आ गया।
मैंने कहा था ना, मेरा गोलू जरूर आएगा। देखा, वह आ गया। अरे ये जिंदा कैसे बचा? आप सभी क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं तो केवल भिक्षा मांगने यहाँ आया हूँ। कृपा करके मुझे भिक्षा ला कर दीजिए। गोलू, ये तुम क्या कह रहे हो? तू हमारा बेटा है। गोलू बेटा, ये तुम क्या कर रहे हो? मैं तेरी माँ हूँ। तू ऐसा बर्ताव क्यों कर रहा है? बेटा तुम कौन हो और तुम कहाँ रहते हो? तुम्हारे माता पिता का क्या नाम है? मेरा नाम चेतन है और मैं पहाड़ी जंगल में अपने माता पिता के साथ रहता हूँ। और मेरे पिताजी का नाम पंडित ध्यानचंद है। अरे बेटी, ये गोलू नहीं है। ये केवल गोलू की तरह दिखता है। ये एक ब्राह्मण का पुत्र है। नहीं नहीं, यह नहीं हो सकता। यह मेरा ही पुत्र गोलू है। बेटा, तुझे क्या हो गया? तू अपने माता पिता को कैसे भूल गया? वह सभी बातें कर रहे होते हैं कि तभी अचानक से वहाँ साधु महाराज आ जाते हैं। क्या हुआ पुत्र? तुम्हें भिक्षा लेने में यहाँ इतना समय क्यों लग रहा है? पिताजी यह कह रहे हैं कि मैं इनका पुत्र हूँ। अरे साधु महाराज, आप तो मुझे बरसों से जानते हो। ये मेरा पुत्र गोलू है, जो अभी कुछ महीने पहले नदी में बह गया था। हमने इसे खूब खोजा, किंतु यह हमें नहीं मिला। क्या ये तुम्हारा पुत्र है? हाँ साधु महाराज, यह मेरा ही पुत्र है, किंतु यह मुझे पहचान क्यों नहीं रहा? क्योंकि बेटी, इस पुत्र की याददाश्त जा चुकी है। यह मुझे एक नदी किनारे मिला था। फिर साधु महाराज ने उन सभी को सभी बातें बताई, जिसे सुनने के बाद सीमा जोरों से रो पड़ी। मैंने कहा था ना कि यह मेरा ही पुत्र गोलू है। साधु महाराज, मेरे पुत्र की याददाश्त क्या कभी वापस नहीं आएगी? नहीं बेटी, नहीं। अगर तुम्हारे ममता में शक्ति है तो देखना, तुम्हारे पुत्र की याददाश्त अवश्य वापस आ जाएगी बेटी। गोलू, गोलू बेटा, कुछ याद कर। मैं तेरी माँ हूँ। नहीं, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। फिर इतने ही बीच में जोड़ों की हवा चलने लगी, जिससे एक पेड़ की डाली टूटकर गोलू के सिर पर जा लगी, जिससे गोलू की याददाश्त वापस आ जाती है। माँ, माँ। अब तुम्हें याद आ रहा है ना, मैं तेरी माँ हूँ। हाँ माँ। बेटी, आज तुम्हारी ममता के कारण ही तुम्हारा यह पुत्र जीवित है बेटी। पुत्र, तुम नदी में कैसे गिरे थे? मुझे नदी में नानी ने धक्का दिया था। गोलू की यह बात सुनकर सभी लोग चौंक जाते हैं। क्या माँ, ये गोलू क्या कह रहा है? हाँ बेटी, हाँ, गोलू बिल्कुल सही कह रहा है। उसे नदी में धक्का मैंने ही मारा था। बस करिए माँ, और अभी आप यहाँ से चली जाइए और कभी यहाँ लौटकर मत आइएगा। आज से आपकी बेटी आपके लिए मर चुकी है। मैं कभी भी आपका चेहरा नहीं देखना चाहती हूँ, और यहाँ से आप चले जाओ। नहीं माँ, नानी को घर से मत निकालिए। अब उन्हें गलती का पछतावा हो गया है। देखो बूढ़ी माँ, तुम इस बालक की जान लेना चाहती थी, किंतु इसने तुम्हें माफ कर दिया। फिर इसी तरह सीमा की माँ की अक्ल ठिकाने आ जाती है और वह सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं।